राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेस में। हम लोग गोविंद पांडे जी की बुक देख रहे थे, जिसमें आदिकाल से हम लोग देखते आ रहे हैं। अब हम लोगों का रीतिकाल समाप्त हो जाएगा आज, उसके बाद आधुनिक काल देखा जाएगा। तो रीतिकाल में हम लोग रीतिबद्ध देख लिए, रीति सिद्ध देख लिया और रीतिमुक्त देख लिए, तीनों हो गया। अब रीतिकाल के अन्य कवि कुछ हैं, उसमें कुछ नीति काव्य है, कुछ राम भक्ति किए हैं, कुछ कृष्ण भक्ति किए हैं, तो इसको देखा जाएगा। रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ एवं कवि, तो यहाँ पे नीति काव्य दिया है। रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार निम्नलिखित हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है और बना भी है। तो देखिए, गिरधर कविराय हैं, यहाँ पे कवि दिया है, जन्म मृत्यु दिया है ईस्वी में, जाति दिया है और रचनाएं दिया है। तो ये गिरधर कविराय हैं, इनका जन्म मृत्यु दिया है 1722 में जन्म, और ये जाति के भाट थे। और इनकी रचनाएं एक ही है, बस देखिए, स्फुट कुंडलियाँ, ये बस इनकी रचना है। ये सम्मन कवि हैं, इनका जन्म है 1777 में और ये जाति के ब्राह्मण थे। और इनकी रचना क्या है, इनकी रचनाएं दो हैं, देखिए यहाँ पे दिया है, एक है स्फुट दोहा और एक है पिंगल काव्यभूषण। तो स्फुट दोहा और पिंगल काव्यभूषण की दो रचनाएं हैं। ये बैताल हैं, इनका जन्म जो है 1782 में हुआ है और ये जाति के बंदीजन हैं। एक बंदीजन जात होती है, ये उसी जात के हैं। अब रचनाएँ हैं इनकी, स्फुट कुंडलिया इनकी भी रचना है। ठीक, तो यहाँ से नहीं पूछेगा। अब ये दीनदयाल गिरी हैं, इनकी रचना पूछी जाती है। कैसे पूछा जाता है, इनका जन्म देखिए 1802 में, मृत्यु 1858 में, जाति के गोसाई हैं। तो इनकी रचना कौन सी पूछी जाती है, ये अन्योक्ति कल्पद्रुम है, ये पूछी जाती है। अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, ये दोनों महत्वपूर्ण है। वैराग्य दिनेश है और विश्वनाथ रत्न है, ये नहीं पूछी जाती है उतना। और दृष्टांत तरंगिणी, तो इसमें बस यही दो रचनाएं जो हैं एकदम ध्यान रखना है। अन्योक्ति कल्पद्रुम है, ये दीनदयाल गिरी की रचना है, और अनुराग बाग ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुराग बाग किसकी रचना है, दीनदयाल गिरी की है। तो ये दो रचनाएं ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे क्या है। अब तो हम लोग नीति काव्य देख लिए, इतना ही बस है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि कुछ बचा नहीं है रीतिकाल में। अब देखिए, बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी है। अब यहाँ पे वीर काव्य भी है। हम लोग देखते हैं जैसे कि रीतिकाल में कुछ वीर रस के कवि भी हुए, जैसे भूषण हो गए, पद्माकर भी हुए और एक सूदन हुए। तो वो उनको देखा जाए कि इसमें वीर रस की रचनाएं कौन कौन किए थे। ज़्यादातर तो श्रृंगार रस की प्रधानता रही रीतिकाल में, लेकिन वीर रस की भी रचनाएं कुछ हैं। तो कौन कौन सी हैं, रीतिकाल के प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचनाकार निम्न है। तो यहाँ पे देखिए, छत्र प्रकाश है, बहुत प्रसिद्ध है। ये गोरेलाल पुरोहित एक हैं, लाल कवि इनकी रचना है। लाल कवि इनकी रचना है छत्र प्रकाश, ये पूछी जाती है रचना छत्र प्रकाश। और सुजान चरित है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, ये सूदन की रचना है, ये वीर रस के कवि हैं। ये खुमान हैं, इनका उपनाम क्या है, मान है। नृसिंह चरित लिखे हैं, लक्ष्मण शतक लिखे हैं। ठीक है। अब देखिए, जोधराज हैं, ये हमीर रासो लिखे हैं। जोधराज की रचना क्या है, हमीर रासो है। और ये बांकीदास हैं, बांकीदास की रचना सूर छत्तीसी है और वीर विनोद है। तो देखिए, हम लोगों का ये वीरस भी हो गया, इसमें जो वीरस से रचना है संबंधित, तो वीर काव्य भी हो गया। तो इसमें लाल कवि को, सूदन को ध्यान देना है। अब देखिए, इसमें भक्ति काव्य है, तो इसमें संत काव्य, अब इनको भी देख लिया जाए। इसमेमें कौन कौन है। यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था, ये बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। दरिया साहब 1664 में इनका जन्म हुआ, 1780 में इनकी मृत्यु हुई। मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान दीपक और दरिया सागर। तो इसमें दरिया आई जा रहा है नाम में, दरिया साहब की रचना है दरिया सागर, और ये ज्ञान दीपक ध्यान रखना है कि दरिया साहब की रचना है। जगजीवन दास, ये 1670 में जन्म हुआ इनका और मृत्यु 1761 में। दादू दयाल के शिष्य थे, ये सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो प्रश्न कैसे बनता है, पूछता है कि सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो जगजीवन दास। ये जगजीवन दास एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बनता है। जगजीवन दास के मुख्य शिष्य गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब थे। तो देखिए, नेट में कैसे प्रश्न बनता है, पूछता है कि गोविंद साहब, भीखा साहब और पलटू साहब जो थे किसके शिष्य थे, तो जगजीवन दास के थे। या मिलान करने के लिए दे देगा कि जगजीवन दास और सामने दे देगा इनमें से कोई एक दे देगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ है कि सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है। तो सतनामी संप्रदाय ध्यान रखना है कि इसके जो प्रवर्तक थे जगजीवन दास थे और इनके शिष्य कौन थे, गोविंद साहब, भीखा साहब और पलटू साहब।
ठीक, अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गया है, भक्ति काव्य हम लोग यही देख रहे थे ना। अब देखिए जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं, अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं ये देखा जाए। इनकी रचनाएं तो उतना पूछता नहीं है, बस देख लिया जाए कौन कौन सी है। तो जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं, प्रथम ग्रंथ है, इसी नाम से रचना ही है इनकी, प्रथम ग्रंथ, ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, ये कहीं पूछा गया होगा, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ नाम से लिखे हैं, और अघ विनाश नाम से रचना है इनकी जगजीवन दास की। अब देखिए चरण दास हैं, चरण दास, इनका जन्म हुआ 1703 में, मृत्यु 1782 ईस्वी में, ने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो देखिए चरणदास नाम ही है इनका, और ये चरणदासी संप्रदाय तो हो ही जा रहा है उसी में। चरणदास अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते थे। चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएँ इनके 52 शिष्यों ने स्थापित किए। तो देखिए चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएँ थी। ठीक, अब देखिए इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब चरणदास के कौन कौन से ग्रंथ हैं, इनका भी कोई रचना ज़्यादा कभी पूछा ही नहीं गया है, तो देख लिया जाए। अमरलोक अखंड धाम वर्णन है, अष्टांग योग नाम से लिखे हैं, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, और क्या लिखे हैं, मनवीकृतिकरण नाम से लिखे हैं, गुटका सार, उसी में है दोनों, मनवीकृतिकरण गुटका सार, और योग संदेश सागर, भक्ति पदार्थ। मतलब कोई भी ऐसी रचना नहीं है जो कहीं भी एग्जाम में पूछी गई है। अब देखिए शिव नारायण, इनका जन्म 1716 में हुआ, मृत्यु 1791 में, ने शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो जो नाम है वही लोग हो जा रहे हैं, संप्रदाय वही हो जा रहा है, शिव नारायणी संप्रदाय समझ में आ जाएगा। शिव नारायण ने संत दुखहरण दास को अपना गुरु स्वीकार किया। शिव नारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास है, तो ये भी कभी कहीं नहीं पूछी गई है। तुलसी साहब, देखिए ये महत्वपूर्ण है एकदम, इनको देखा जाएगा अच्छे से। तुलसी साहब जो है, इनका जन्म हुआ 1760 में, मृत्यु 1884 में, का मूल नाम श्याम राव था। ये मूल नाम इनका ध्यान रखना है, पूछ सकता है। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे। तो प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि कौन सा कवि जो था स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानता था, तो तुलसी साहब है, इनको ध्यान रखना है। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया। तो तुलसी साहब इनके नाम में आ रहा है, तो साहब पंथ की स्थापना कौन किया, प्रवर्तन कौन किया, तुलसी साहब किए। देखिए इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है। तुलसी साहब की प्रमुख रचना निम्नलिखित हैं। तो घट रामायण, ये रचना जो है पूछी गई है कि घट रामायण किसकी रचना है, तो तुलसी साहब की है। रत्न सागर नाम से है, शब्दावली नाम से है, और पद्मसार नाम से अपूर्ण रचना है इनकी। तो तुलसी साहब महत्वपूर्ण है, साहब पंथ जो है इसका प्रवर्तन किए। ठीक, और ये घट रामायण नाम से रचना किए। अब देखिए अन्य संत कवि, अब संत कवि और यहाँ पे ग्रंथ दिया है, तो इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ये तेग बहादुर हैं, देखिए गुरु तेग बहादुर, आदि ग्रंथ में संकलित है, गुरुमुखी लिपि में लिखी रचनाएं। आनंद घन है, ये दूसरे हैं, वो नहीं है, घनानंद नहीं है। आनंद घन 24 है, आनंद घन 72 है। अक्षर आनंद, देखिए इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, अक्षर आनंद की। तो सिद्धांत बोध नाम से लिखे, ध्यान योग नाम से लिखे, विज्ञान योग, देखिए इनकी रचनाओं में ज़्यादातर में योग आ रहा है, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश। तो अनन्य प्रकाश में तो अनन्य आ ही जा रहा है, तो सब में योग आ जा रहा है। देखिए, और सिद्धांत बोध और विवेक दीपिका, ये दोनों याद रखना है। सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका अक्षर अनन्य की रचनाएं हैं। अब प्राणनाथ हैं, मार्फत सागर नाम से लिखे हैं, कयामत नामा नाम से लिखे हैं, सिद्धि भाषा नाम से है, सागर सिंगार, कीर्तन, खुलास, संबंध, खेल बात, खट ऋतु, कलश, राम ग्रंथ। तो ये भी इनकी रचनाएं भी कभी पूछी नहीं गई हैं। अब देखिए हैं धरणीदास, धरणीदास की रचना है प्रेम प्रकाश और रत्नावली। ये बूला साहब हैं, सब सागर नाम से लिखे हैं। दयाबाई की कोई रचना ही नहीं मिलती है। सहजोबाई, ये इनकी रचना है सहज प्रकाश। अब ये शिव दयाल हैं, इनकी रचना है स्वामी जी महाराज, बस इसी नाम से इनकी रचना है। गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के 9वें गुरु थे। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो तेग बहादुर थे ये सिखों के कौन से गुरु थे, तो 9वें नंबर के गुरु थे। अब देखिए इसके बाद है प्रेमाख्यान काव्य। तो शेख निसार हैं, इनका मूल नाम गुलाम अशरफ था। ये मुग़ल बादशाह आशफुद्दौला के समकालीन थे। तो ऐसे इसमें पूछ सकता है कि शेख निसार जो थे इनका मूल नाम क्या था, तो गुलाम अशरफ था। कभी पूछा नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो
अब इनको देखा जाए क्या लिखे हैं ये। तो शेख निसार ने सन 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नाम से प्रेमाख्यान काव्य लिखा। तो ये यूसुफ जुलेखा लिखे हैं। सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। ये वो वाले सूरदास नहीं हैं, दूसरे सूरदास हैं। सूरदास ने सन 1657 ईस्वी नल दमन प्रेमाख्यान काव्य की रचना की। दुखहरण दास का मूल नाम मन मनोहर था। ये भी कभी नहीं पूछा जाएगा। ये संत कवि मलुक दास के शिष्य थे। तो यहाँ से कभी प्रश्न बनता ही नहीं है। हम लोग टीजीटी पीजी का पेपर देखे हैं, टीजीटी का पूरा, उसमें कभी भी यहाँ से प्रश्न नहीं मिला है। ज़्यादातर प्रश्न जो कभी प्रसिद्ध हैं उन्हीं से बनता है। दुखहरण ने सन 1679 ईस्वी में उपावती शीर्षक से प्रेमाख्यान काव्य लिखा। अब देखिए अन्य सूफी कवि कौन कौन से हैं। तो यहाँ से रचनाओं से थोड़ी पूछी जाती है, रचनाएं पूछी जाती हैं। माधवानल नाटक है ये 1660 ईस्वी, केसी की रचना है, उतना प्रसिद्ध नहीं है। दामोदर ये हैं सूफी कवि। माधवानल कथा है। हंस चंद्र कुंवर रिबात जनकुंज हैं, ये उषा चरित्र नाम से लिखे हैं 1780 में। चतुर्भुज दास है मधुमालती। तो ये दूसरे चतुर्भुज दास को ही हैं, वो वाले अष्टापी वाले नहीं हैं। मधुमालती ये भी दूसरी रचना है, मंझन की एक रचना है ना मधुमालती नाम से, वो नहीं है। अब देखिए सेवाराम। तो सेवाराम लिखे हैं नल दमयंती चरित्र नाम से। जीवन दास नागर लिखे हैं ये उषा अनिरुद्ध नाम से। मुरलीदास भी उषा अनिरुद्ध नाम से लिखे हैं, और रामदास भी। तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 3 लोग लिखे हैं तो कैसे पूछेगा। अब देखिए इसमें रीतिकाल में थोड़ा राम काव्य भी है। तो कौन राम काव्य में आते हैं, कौन कौन रीतिकाल में रचित महत्वपूर्ण राम काव्य निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे कवि दिया है, यहाँ पे राम काव्य दिया है। जानकी रसिक शरण अवध सागर नाम से लिखे हैं, अष्टयाम प्रसंग नाम से लिखे हैं। ये भगवंत राय खींची हैं, ये रामायण नाम से लिखे हैं। हनुमत पच्चीसी नाम से लिखे हैं। ठीक, यहाँ से भी नहीं पूछी जाती है रचनाएं। जनकराज किशोरी शरण ये लिखे हैं सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, सीताराम रस तरंगिणी और जानकी करुणाभरण। बस ये करुणाभरण पूछेगा तो किसकी रचना रहेगी? कर्णेश कवि की रहेगी ना। श्रुतिभूषण करुणाभरण, रघुवर करुणाभरण ये है, ये भी जो है जनकराज किशोरी शरण की रचना है। अब ये नवल सिंह हैं, इनकी रचना रामचंद्र विलास नाम से है, आल्हा रामायण नाम से है और आध्यात्म रामायण नाम से है। रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, रामायण सुमिरन, मिथिला खंड। तो ये सभी रचना नहीं पूछी जाती हैं। अब देखिए ये विश्वनाथ सिंह हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी रचना पूछी जाती है। ये आनंद रघुनंदन जो नाटक है ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी का पहला नाटक जो है इसी को माना जाता है। हिंदी का पहला मौलिक नाटक यही है। रामचंद्र की सवारी ये नहीं पूछी जाती है। ये आनंद रघुनंदन नाटक एकदम महत्वपूर्ण है, ये इसको याद रखना है। विश्वनाथ सिंह की रचना है, महाराजा विश्वनाथ सिंह। राम प्रिया शरण की रचना है सीतायन, सीताराम प्रिया। तो सीतायन ये भी ध्यान रखना है कि राम प्रिया शरण की रचना है। रसिक अली है, ये लिखे हैं खट ऋतु पदावली, होरी, अष्टयाम और मिथिला विहार। अब देखिए सूरज राम पंडित, इनकी रचना कौन सी है? जैमिनी पुराण भाषा। ये कृपा निवास हैं, ये भावना पच्चीसी लिखे हैं, समय प्रबंध लिखे हैं, माधुरी प्रकाश लिखे हैं, जानकी शास्त्र नाम लिखे हैं। मधुसूदन है, ये रामाश्वमेध नाम से रचना इनकी है। जानकी शरण एक है, इनकी रचना है सियाराम रस मंजरी। तो इसमें यही पूछा गया है, आनंद रघुनंदन बहुत महत्वपूर्ण है नाटक जो है, ये पूछा गया है। अब देखिए बाल अलीजू, इनकी रचना नेह प्रकाश है। गोकुलनाथ की रचना सीताराम गुड़ारड़व है। मनियार सिंह हैं ये हनुमत छब्बीसी, सौंदर्य लहरी, सुंदरकांड। ये लल्लुक दास हैं। देखिए ये लल्लुक दास हैं, ये मलुक दास नहीं है, ये लल्लुक दास हैं, दूसरे कोई हैं। तो ये सत्योपाख्यान लिखे हैं, कभी नहीं पूछी जाती है रचनाएं। ये गणेश हैं, ये वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश, हनुमत पच्चीसी। ये प्रेम सखी हैं, राम तथा सीता जी का नक्शे। तो ये बस अन्य में जो रहता है वो तो महत्वपूर्ण नहीं रहता है, लेकिन एक है कि पूरा पढ़ना चाहिए, तो उसमें इसको देखा जाए। अब देखिए यहाँ पे दिया है वही चीज़ ऊपर जो हम लोग कर रहे थे कि विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। कृपा निवास के 18वीं सदी के अंतिम चरण में रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो
कृपा निवास हैं जो ये अंतिम चरण में रामायण सखी संप्रदाय 18वीं सदी के अंतिम चरण में रामायण सखी संप्रदाय की का ये प्रवर्तन किए। कृपा निवास, इनको ध्यान रखना है। प्रेम सखी का मूल नाम बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था। ठीक, अब देखिए कृष्ण काव्य है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। राम काव्य हो गया, कृष्ण काव्य हो गया, और कृष्ण काव्य देखना हम लोगों को। देखिए यहाँ पे है रीतिकाल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य और कवि निम्नांकित हैं। तो यहाँ पे देखिए गुमान मिश्र है, इनका कृष्ण चंद्रिका बहुत पूछा जाता है। नैषध काव्य, छंदाटवी, तो ये कृष्ण चंद्रिका जो है बहुत प्रसिद्ध है। रामचंद्रिका केशवदास, कृष्ण चंद्रिका गुमान कवि। माना जाता है कि उन्हीं का ये अनुसरण करके लिखे थे। ठीक है, कृष्ण चंद्रिका। ब्रजवासी दास हैं, ये ब्रज विलास लिखे हैं, तो ब्रज में वास कर रहे हैं और तो ब्रज विलास लिख दिए हैं। ये कवि मंचित हैं, ये कृष्णायन लिखे हैं, सुरभिदान लीला लिखे हैं। तो इसमें यही दोनों महत्वपूर्ण है। गुमान मिश्र ने हर्षकृत नैषध काव्य का अनुवाद ब्रजभाषा में किया, यही वाला जो है। ठीक, रीतिकाल में रचित मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य अग्रांकित हैं। तो ये तो हम लोग देख रहे थे प्रबंधात्मक जो है। अब मुक्तक में कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो यहाँ पे कवि दिया है, संप्रदाय, गुरु, रचनाएं। तो देखिए यहाँ पे रूप रसिक देव हैं, संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है, निम्बार्काचार्य का संप्रदाय। गुरु इनके हरिव्यास देव हैं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, लीला विंशति है, हरिव्यास यशामृत है, नित्य विहार पदावली है, वेदोत्सव मणिमाला है, मनोरथ मंजरी जो है ये रचना नागरीदास की है। इनका देखिए यहाँ से प्रश्न बना है, पूछता है कि नागरीदास जो है इनका असली नाम क्या था, इनका मूल नाम क्या था। तो ये सावंत सिंह थे, सावंत सिंह थे नागरीदास। तो इनकी रचना है मनोरथ मंजरी, इश्क चमन, जुगल रस माधुरी, फाग विलास, रास रसलता, फाग विहार और रसिक रत्नावली। तो ये यहाँ से प्रश्न यही बनेगा कि नागरीदास जो है इनका मूल नाम क्या है, सावंत सिंह। अब देखिए अलबेली अली, अलबेली अली। अब यहाँ पे क्या क्या दिया था, यहाँ पे संप्रदाय दिया था, गुरु दिया था। संप्रदाय इनका विष्णु स्वामी वाला संप्रदाय है, और इनके गुरु कौन है, वंशी अली। तो इनकी भी रचना नहीं पूछी जाती हैं। श्री स्त्रोत है, समय प्रबंध है, समय प्रबंध पदावली है। अब देखिए चित चाचा हित वृंदावन दास, तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं। इनका कौन कौन सा ग्रंथ है, लाड सागर है, ब्रज प्रेमानंद है, एक सब में सागर लगभग लगा हुआ है क्या, नहीं दो में है, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा अभिलाष बेली और भ्रमर गीत। ठीक, तो ये भी पूछता नहीं है। अब भगवत रसिक हैं सखी संप्रदाय वाले, इनके गुरु ललित मोहनी दास हैं। तो इनकी रचना है अनन्य निश्चयात्मका ग्रंथ। मतलब कि इतने ग्रंथ हैं कि सब कोई भी फेमस नहीं है, ज़्यादातर पूछा ही नहीं जाता है, इसमें से कभी प्रश्न नहीं बनता है। अब देखिए यहाँ पे वृंदावन देव हैं, ये वृंदावन देव जो हैं निम्बार्क संप्रदाय के हैं। तो इनकी रचना है निम्बार्क माधुरी, कृष्णामृत गंगा। और ये पीताम्बर दास हैं सखी संप्रदाय के, इनके गुरु हैं रसिक दास। केलीमाल की टीका और समय प्रबंध, सिद्धांत और रस की साखी, सिद्धांत और रस के पद, सुंदरी कुंवरी बाई। और इनके गुरु, इनका संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, इनके गुरु नहीं दिया है यहाँ पे। नेह निधि नाम से रचना है, संकेत युगल नाम से रचना है, भावना प्रकाश नाम से रचना है। और ये प्रेम सखी हैं, इनकी रचना है सखी विजय सखी, नहीं रचना सॉरी नहीं है, ये इनका संप्रदाय है सखी संप्रदाय। और ये जो है इनके गुरु हैं विजय सखी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, सने सागर है, विरह विलास है, कृष्ण जू की पाती है, बारहमासा है, विरह पत्रिका है और फाग तरंगिनी है। कोई भी प्रसिद्ध नहीं है यहाँ पे। अब देखिए सहचरी शरण है, ये सखी संप्रदाय। ललित प्रकाश नाम से रचना है, सरस मंत्रावली नाम से रचना है। इतना है कि अगर आप लोग अपने से पढ़ेंगे इसको तो बीच में छोड़ के कोई भी रहेगा तो भाग जाएगा, क्योंकि ऐसी रचनाएं इसमें है कि याद ही नहीं होती हैं, एकदम याद करने का ज़रूरत भी कोई नहीं है, क्योंकि इसमें से कभी पूछा ही नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पे कृष्णदास हैं, ये इनके रचना कौन कौन सी है, एक ही रचना है माधुर्य लहरी है। रत्न कुंवरी हैं, इनकी रचना है प्रेम रत्न, और बस यही है प्रेम रत्न, और ये प्रबंध काव्य है। दामोदर चौधरी, तो इनका रचना है उर्दाम प्रकाश और कबूतरी किलोल,
कान्हा की बंसी, मनमौज सागर, कोरदार बत्तीसी। तो ये दामोदर चौधरी उर्दाम हैं। इनको भी कोई जानता नहीं है कि कौन है ये, ऐसे ही बस दे दिया है। ठीक, तो इसमें से कोई भी लगभग कोई रचना नहीं पूछता है। जो ऊपर हम लोग हाईलाइट किए थे यहाँ पे, गुमान मिश्र की कृष्ण चंद्रिका और ब्रजवासी दास, यही पूछता है ज़्यादा। अब देखिए, हाँ, यहाँ से प्रश्न बनेगा, ये वृंदावन देव जो हैं प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। तो घनानंद हम लोग पढ़े हैं रीति मुक्त कवि जो हैं, इनके गुरु थे वृंदावन देव। सुंदरी कुंवरी बाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी, तो ये भी ध्यान रखना है। रत्न कुंवरी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी, तो ये महत्वपूर्ण है। रत्न कुंवरी जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये तो हम लोग जानते ही हैं। आधुनिक काल में राजा द्वैत दो लोग थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है, इनको माना जाता है कि भारतेंदु के गुरु थे। तो इनकी ये दादी थी रत्न कुंवरी। ठीक, और राजा की उपाधि इनको अंग्रेजों ने दिया था, शिव प्रसाद सितारे हिंद को। अब देखिए, हास्य व्यंग है, तो बस थोड़ा सा इसमें दिया है एक कि अली मुहिब खां प्रीतम ने खटमल बाईसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी। तो अली मुहिब खां प्रीतम जो है, इनकी रचना खटमल बाईसी है। तो अब हम लोगों का झंझट लगभग समाप्त हो गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल हम लोग पढ़ लिए। अब आधुनिक काल हम लोगों को पढ़ना है। आधुनिक काल एकदम अच्छे से समझ में आएगा, सबसे आसान आधुनिक काल ही है। तो इसके बाद आधुनिक काल है, देखा जाएगा उसको भी। जुड़ने के लिए आप सबको धन्यवाद।